जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना शुक्रवार को 7वें दिन भी जारी है। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर सीजेपी ने अनोखे अंदाज में उन्हें बधाई देते हुए इस्तीफे की मांग दोहराई। वहीं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन देते हुए 28 जून से भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। देश की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा में गड़बड़ियों और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। देर रात धरना स्थल पर उस समय माहौल चर्चा का विषय बन गया जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन के मौके पर प्रदर्शनकारियों ने उन्हें अनोखे अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पहले धरने में मौजूद लोगों ने हैप्पी बर्थडे टू यू धर्मेंद्र जी गाया और इसके तुरंत बाद प्लीज रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान जी के नारे लगाने शुरू कर दिए। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि यदि शिक्षा मंत्री छात्रों और युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने मंच से कहा, प्रधान जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपको एक तोहफा देना चाहते हैं। हम आपको इस्तीफे का पत्र भेजते हैं, आप बस उस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। यही छात्रों के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ किया है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर लगातार छात्र, अभिभावक, शिक्षक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग पहुंच रहे हैं और आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। इस बीच आंदोलन को उस समय एक नई ताकत मिली जब पर्यावरण कार्यकर्ता और लद्दाख के सामाजिक नेता सोनम वांगचुक ने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन देते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया। सोनम वांगचुक ने कहा कि यदि सरकार 27 जून तक जनता के सवालों पर जवाबदेही नहीं दिखाती है तो वह 28 जून से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू करेंगे। वहीं उनके इस ऐलान से आंदोलन में नई चर्चा शुरू हो गई है। वांगचुक ने कहा कि यह कदम किसी टकराव के लिए नहीं बल्कि सरकार और जनता के बीच सार्थक संवाद स्थापित करने के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत बनाने का माध्यम होता है। सोनम वांगचुक ने लोगों से अपील की है कि वे पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के दायरे में रहकर ही किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से भी जागरूक रहने और देश के जरूरी मुद्दों पर अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.